Good morning, student. Myself Pariyum Meena, lecturer electronics in Government Polytechnic College, Dausa, Rajasthan. In this lecture, we discuss about the number system. This is used for the electronics engineering student as well as computer science engineering student. Student subject code EL 205 and CS 205. ठीक है, तो this is the basic building block for digital electronics and basic digital electronics. So we discuss about the number system. Okay, तो we start number system. तो नंबर सिस्टम में यदि कोई भी डिजिट होती है तो दैट इज डिफरेंट। नंबर सिस्टम में कोई भी डिजिट होता है तो उसको दिखा जाता है दिस इज द नंबर्स एंड दिस इज द बेस। अब वेयर द नंबर्स वैल्यू इज गोइंग फ्रॉम टू जीरो टू बी माइनस वन। ओके, तो जैसे 0 1 2 3 4 5 फॉर एग्जांपल यहाँ पे b बराबर 2 है, तो b बराबर 2 है तो इसका आशय हुआ b बराबर 2 है तो इसका आशय हुआ कि जो आपका नंबर हो 0 कॉमा फिर क्या इस जगह 2 माइनस 1 बराबर 0 और 1। इसका मतलब बाइनरी के b बराबर 2 मतलब बेस 2 है तो उसको क्या बोलेंगे, उसको बाइनरी नंबर बोलेंगे। और बाइनरी नंबर को 0 और 1 से डिनोट किया जाता है। इसी तरीके से जो यदि ऑक्टल नंबर हुआ तो ऑक्टल नंबर का को लिखेंगे अपन n इंटू बेस 8। इसी तरह से हेक्साडेसिमल नंबर होता है उसको लिखेंगे n बेस 16। इसी तरह से डेसिमल नंबर हुआ तो n डेसिमल 10। ओके, तो अब यहाँ हम देख लेते हैं। तो दिस इज द नंबर्स dn - 1 dn - 2 d3 d2 d0 तो और r इज द बेस dn - 1 r की पावर n - 1 और dn -2 r की पावर n - 2 डॉट 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 d3 r3 d2 r2 और d1 r1 एंड प्लस d0 r0। ठीक है, तो यहाँ पर r बराबर 2, यहाँ पे क्या है आपका ये r बराबर यदि 2 है, r बराबर 2 मतलब इसका क्या बेस 2 है। इसको रेडिक्स भी बोलते हैं, बेस भी बोलते हैं। तो यहाँ पर रेडिक्स बराबर 2 हो गया। तो और तो इसमें कौन कौन से नंबर आएंगे, इसमें आएंगे आपके 0 और 1। ठीक है, 0 और 1 आएंगे। इसी तरीके से यदि ऑक्टल नंबर है जिसका बेस यदि बेस या रेडिक्स 8 होता है उसको अपन नोट करते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7। इस तरह डेसिमल नंबर होता है तो उसको 0 से लेकर 9 तक। और यदि नंबर आपका हेक्साडेसिमल नंबर होता है तो उसको अपन डिनोट करते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ABCDEF। ठीक है, तो यहाँ पे जो ABCDEF है तो इसमें जो ये ABCDEF जो दिख रहा है ये आपका मतलब अल्फ़ाबेटिक है और जबकि 0 to 9 है वो आपका न्यूमेरिक है। तो इस प्रकार जो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम होता है तो ये हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम होता है, ये अल्फ़ा न्यूमेरिक के नंबर सिस्टम होता है। अल्फ़ा न्यूमेरिक नंबर सिस्टम। ठीक है, तो ये अल्फ़ा न्यूमेरिक नंबर सिस्टम कहलाता है। तो बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन में यदि मैं जाऊँ तो कन्वर्जन करते हैं तो बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं। तो बाइनरी से डेसिमल कन्वर्ट करने के लिए हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। तो दिस इज द नंबर 10101। दिस इज नंबर बाइनरी बिकॉज द बेस इज 2। तो इससे हम फाइंड आउट कर लेते हैं कि ये आपका बाइनरी है या डेसिमल है। आपको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो इसके लिए अपन इसको सॉल्व करेंगे। तो इसमें ये सॉल्व करते वक्त अपन लिखेंगे जैसे क्या होगा, जैसे फॉर एग्जांपल इसको लिखेंगे 10101। ठीक है, तो ये 10101 है तो इसके करस्पॉन्डिंग आप लिख दोगे 2 की पावर 0 2 की पावर 1 2 की पावर 2 और 0 की पावर 2 की पावर 3 और 1 की पावर 2 की पावर 2। ठीक है, तो अब आप इसको सॉल्व करोगे तो इसमें क्या आएगा, इसका फाइनल एक्सप्रेशन। तो वो फाइनल एक्सप्रेशन आपका आएगा ये वाला 1 गुणा 2 की पावर 4 1 गुणा 2 की पावर 4 प्लस 0 गुणा 2 की पावर 3 प्लस 1 गुणा 2 की पावर 2 प्लस 0 गुणा
1 इन 2 की पावर 1 प्लस 1 गुणा 2 5 0। तो उसके बाद पूरी एक्सप्रेशन मैथमेटिक्स के द्वारा हम सॉल्व करेंगे, तो इसमें हम फाइंड आउट करेंगे इसकी वैल्यू 2 की पावर 4 मतलब 16 प्लस ये वाला हो गया आपका 4, ये आपका हो गया 1 और ये आपका हो गया 16, बाकी की वैल्यू क्या है 0 0। तो 16 प्लस 4 प्लस 1 बराबर आपका आ जाएगा 21। ठीक है, तो इस टाइप से अपन ने ये कन्वर्ट कर लिया बाइनरी नंबर से डेसिमल नंबर में। अब उसके विपरीत हम चलते हैं, जिसमें हम क्या करेंगे, डेसिमल नंबर होता है उसको हम बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे। तो डेसिमल नंबर को बाइनरी में, तो इसमें क्या है कि जो 21, तो इसके अंदर जो दे रखा है 21, दिस इज द डेसिमल नंबर एंड दिस कन्वर्ट टू द बाइनरी नंबर। ओके, बाइनरी नंबर। तो उसको कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले 21 को लेंगे, 21 को जैसे हमने लिया तो ये 21 में भाग देंगे 2 का, तो 2 का भाग 21 में कितनी बार जाएगा 10 बार। तो 10 बार जब इसका भाग जाएगा तो इसमें इसको क्या लिखेंगे अपन, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। तो इसको अपन क्या लिखेंगे, 2 का भाग 21 में जाएगा तो 10 बार गया, 21 का रिमाइंडर बच गया। अब 2 का भाग इसमें 10 में देंगे तो 2 5 बार जाएगा, रिमाइंडर क्या बचेगा 0 बचेगा। 2 का भाग 5 में देंगे तो 2 दूनी 4 और 1 आपका रिमाइंडर बच गया। 2 का भाग इसमें 2 में देंगे तो 1 बार जाएगा, रिमाइंडर 0 बचेगा। तो अब इसमें ध्यान देने बात यह है कि इसमें जो हम बाइनरी नंबर में कन्वर्ट कर रहे हैं किसको, तो इसके लिए हम यहाँ से इस डायरेक्शन में चलेंगे। तो इस डायरेक्शन में सबसे पहले क्या आ रहा है आपका 1, फिर 0, फिर 1 0 1। ठीक है, तो इसमें जो एमएस भी होगा वो आपका 1 होगा। तो इसके अंदर जो एमएस भी है ये 1, ये यहाँ पे लिख दिया, ये 1 है, ये आपका एलएस भी रहेगा। ठीक है, तो ये जो 21 नंबर आपका है 21 नंबर, ये 21 जो डेसिमल नंबर है उसका जो 21 जो डेसिमल नंबर है उसका जो बाइनरी इक्विवेलेंट है वो बाइनरी इक्विवेलेंट आपका ये आ पाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने ये 21 जो डेसिमल नंबर था उसको बाइनरी में कन्वर्जन करना सीख लिए, और इसी तरीके से हमने क्या करा, बाइनरी को डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना भी इससे पहले हमने सीख लिया था। ठीक है, तो अब इसके बाद में अब जैसे 1011 है, तो इसको जैसे आपने ये वाला निकाला था 10101, तो ये जो नंबर आपने निकाला था इसके लिए आपने ये डेसिमल इक्विवेलेंट निकाला, तो ये जो 1011 है इसका डेसिमल इक्विवेलेंट रहेगा 11। इसी प्रकार 0101 का क्या रहेगा, बेस 5 20 10। ठीक है, तो इसको अपन बोलते हैं डेसिमल नंबर। ठीक है, तो ठीक है, हाँ, तो ये आपका क्या आ गया, इसका डेसिमल नंबर आ गया बाइनरी का। अब इसके बाद में हम क्या करते हैं, अब ये जो 79 लिखा हुआ है ये इसको मैं बाद में समझाऊंगा थोड़ी देर बाद, इसको जो बता रहा है ये वैसे समझ में आ जाएगा आपको, आगे के जो पार्ट है उसको देखते चले आ जाएगा। अब 79 है, इस 79 को यदि आप कन्वर्ट करोगे डेसिमल टू बाइनरी में तो इसकी वैल्यू आएगी ये वाली जो सिमिलर ये लिखिए 95 की ये आएगी। आप इसको खुद सॉल्व कर सकते हैं, जैसे अपने 21 का करा था डेसिमल का बाइनरी कन्वर्जन उसी मेथड से। इसका 0 इसका भी ये आएगा, 11 का ये आएगा, 179 का ये है और 227 का ये है। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, इनके एडिशन देखते हैं। तो ये बाइनरी के जो एडिशन होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये बाइनरी के एडिशन को हम देखते हैं, तो बाइनरी के एडिशन में आप देखोगे यहाँ पे, तो बेसिकली आप क्या क्या देखना है, यहाँ से ये वाला पोर्शन, ये इसको ही अपने ऐड किया है। ये ऊपर तो इसका हासिल वगैरह जो थी, जो इसके मतलब इस जो कैरी जनरेट हुआ है या इसने बोरो जो लिया वो उसको मेंशन कर रखा। तो अब देखो इसके अंदर ये 1 2 1 3 4 5 6, इन 6 को कैसे लिखते हैं अपन, 6 यदि डेसिमल नंबर है तो 6 को यदि डेसिमल नंबर को बाइनरी में क्या लिखते हैं, इसको क्या लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं 110। ठीक है, तो दिस इज द डेसिमल 110। ओके, तो ये जो 110 आपका जो डेसिमल नंबर है, इस डेसिमल नंबर इसमें 0 तो आ जाएगा इस जगह पे और 11 चल जाएगा आपका ऊपर। अब चूँकि 11 को अपन जो नंबर होता है उस जो डेसिमल नंबर होता है उसको वो किसके इक्विवेलेंट होता है 3 के, तो इसको मैंने लिख दिया यहाँ पे 3। तो 11 तो 11 मतलब 3 प्लस ये तो 3 हो गया ये वाला, फिर 1 4 5 6 7 8। तो 8 को कैसे लिखोगे आप, 8 को आप लिखोगे 1
000 8 को। तो अब इसमें से क्या है, 0 तो चल जाएगी इस जगह पे और 1004 ऊपर आ जाएगा। 100 का मतलब क्या हुआ आपका, 100 बराबर 4। ठीक है, तो ये 4 आपका आ गया इस जगह पे। ठीक है, अब 4 5 6 7 8 9, 9 को कैसे, ये 9 आ गया, तो 9 को कैसे लिखोगे, 9 को लिखोगे आप 1001। ठीक है, तो 1001 में से 1 है जो, तो चल जाएगा आपका यहाँ और 100 आ जाएगा इस जगह पे। ठीक है, अब ये इस जगह आ गया 100। अभी 100 किसके इक्विवेलेंट है, 4 के। ठीक है, तो अब इसको करो 4 5 6 7 8 9 10 10 10 10, तो 10 को कैसे लिखोगे, 10 बराबर लिखोगे 1010। दिस इज द 10 डेसिमल नंबर बाइनरी वैल्यूज। तो यहाँ पे से आ गया आपका, इसमें पहुँच गए थे 0। ठीक है, 0 और मैं कौन से बताए, चलो इसको दोबारा कर लेते हैं। इस जगह पे आ गए थे ना 4, तो ये 100 4 5 5 6 7 8 9 9 आ गए। तो 9 को कैसे लिखोगे आप, 9 को 100, इसको 1 को तो 1 आ गए और 100 इधर चला गया। तो 4 4 के बाद 4 5 6 7 8, 8 को कैसे लिखोगे, 1000, तो मैं 0 आ गया यहाँ पे और 100 इधर चल 4 4 5 6 7 8 9 10, 10 को क्या लिखेगा, 1010। ठीक है, तो जो इसका जो बाइनरी एडिशन आया, उस बाइनरी एडिशन की वैल्यू आई आपकी 10001100। ठीक है, इस टाइप से अपन ने ये जो बाइनरी एडिशन है ये अपन ने सॉल्व कर लिया। ठीक है, अब इसका जो मल्टीप्लिकेशन है, तो मल्टीप्लिकेशन में हम जानते हैं कि 0 को मल्टीप्लाई एनीथिंग से करते हैं 0, 1 को मल्टीप्लाई बाई 1 और 0 को मल्टीप्लाई बाई 0 आ जाता है। अब इसको मैं सॉल्व करूँगा, तो इसमें इसको मैं मल्टीप्लाई करूँ, ये क्या है, दो बाइनरी नंबर है। कैसे पता लग रहा है हमें, बेस से पता लग रहा है। ठीक है, तो अब ये बेस से पता जो लगा हुआ है, इसको हम देखें तो ये जो दो बाइनरी नंबर है, इनमें से 1 से मैं मल्टीप्लाई करूँगा इसको, तो 1 से फॉर एग्जाम्पल ये 1 से मल्टीप्लाई कर, तो ये क्या करो 1011। ठीक है, अब ये 0 को क्या करो 0 0 0 0। ओके, सिमिलरली 1 से करेगा तो क्या करो 1011। इसके बाद ये 1 से करोगे तो 1011। ठीक है, इसको आप खुद ही कॉपी करके देखो। इसमें भी ये चीज़ देखो, ये ध्यान से, ये गोले में लिखी हुई है, ये इसके क्या है, जो कैरी जनरेट होते हैं उनकी वैल्यू है। ठीक है, तो अब इनको देख सोल्व करेंगे अपन। ये आ गया अपन का 1011। तो ये 101 में से 1 गया, 1 आ गया, 10 को 1 1, ये 1 और ये 1 और ये 1, तो ये क्या होगा 3, और 3 को आप क्या लिखोगे, 3 को आप क्या लिखोगे 3 बराबर आ जाए 1 1। तो ये 1 आ गया आपका इस जगह पे, और एक ये 1 है जो आपका आ गया कैरी में। तो ये 1 1, ये क्या होगा 2 2 को क्या लिखो 0 और एक ये 1 1 1 का कट्टू 0 और एक 1 1 1 का 0 और एक 1। ठीक है, तो इस टाइप से ये आपका जो सॉल्यूशन इसका अपना मल्टीप्लिकेशन कर लिया। ठीक है, अब इसी तरीके से अपन पढ़ते हैं ऑक्टल नंबर। ऑक्टल नंबर में क्या मैंने क्या बताया था, बेस होता है जो आपका क्या होता है 7 8 होता है, 8 बेस होता है। तो 8 बेस हो जाता है, तो इसमें नंबर कहाँ से कहाँ तक डिनोट करेगा, ये नंबर डिनोट करेगा 0 से लेकर 7 तक, 0 से लेकर 7 तक। तो इसमें 0 1, ये आपका 0 से लेकर 7 तक नोट करेगा, 0 से लेकर 7 तक नोट कर दिया। अब इसका अपन एडिशन करते हैं, तो एडिशन करते हैं, तो ये एडिशन इसका ये दे रखा अपन, इनका इसका हम एडिशन करेंगे। तो 7 और 4 11, 11 और 5 16, 16 और 7 23। अब ये 23 जो नंबर आया ये आपका क्या है, डेसिमल इक्विवेलेंट है, डेसिमल इक्विवेलेंट। अब चूँकि अपन एडिशन किस में कर रहे हैं, ऑक्टल में, तो इसका अपन को ऑक्टल नंबर निकालना है, तो ये फाइंड आउट करना है। तो जैसे आपने बाइनरी नंबर में देखा था, तो बाइनरी नंबर की तरह इसके अंदर भी हम ऑक्टल नंबर निकालते हैं। तो उसके लिए क्या करते हैं, ये फार्मूला जिसका बेस होता है, जैसे ऑक्टल नंबर है, ऑक्टल नंबर को अपन फाइंड आउट करेंगे। तो ये ऑक्टल नंबर 23 है, तो 23 को अपन ये डेसिमल नंबर है, ऑक्टल फाइंड करेंगे तो 8 को भाग देंगे, तो 8 दूनी 16 में से 23 जाएंगे तो क्या बचेगा 7, तो 7 क्या बचेगा, इसका रिमाइंडर बच गया।
ठीक है। अब ये 2 इससे छोटा है तो इसमें आगे भाग तो जाएगा नहीं, तो अब इसको मैं सॉल्व करूँगा, तो इसको सॉल्व करूँगा तो ये आ जाएगा। हाँ, इसको इस ऐसे जाएंगे अपन, तो ये MSB नंबर होगा, दिस इज द MSB और दिस इज द 7 इज LSB। ओके, MSB और ये आपका LSB। तो अब ये 2 और 7, तो ये आपका क्या गया 27। ठीक है। तो इसका जो डेसिमल इक्विवेलेंट का ऑक्टल नंबर आएगा 27। 18 का आता है 22, इसको सॉल्व करके देखें। ये 13 जो डेसिमल नंबर इसका आ जाता है 15। ठीक है। अब इसमें देखो यहाँ पे 7 4 11 5 16 2 7 23। 23 का ऑक्टल नंबर इक्विवेलेंट क्या होता है? ऑक्टल नंबर इक्विवेलेंट 27। इसमें से 7 चल जाएगा आपका एडिशन में और 2 चल जाएगा आपका कैरी में। ठीक है। तो इसमें 7 आ गया आपका एडिशन में और 2 चला गया आपका कैरी में, कैरी। अब ये 2 और 3 5, 2 और 3 5, 5 और 6 5 11 11 15 11 और 3 14 14 4 18। अब ये 18 का मैंने बताया था ये वाला, इसका ऑक्टल नंबर क्या होता है 22 इक्विवेलेंट। तो इसमें से 2 आ जाएगा आपका इस जगह पे। ठीक है। और 2 आपकी चल जाएगी हासिल। अब ये 2 4 और एक 5 और एक 5 6 5 11 और 2 13। 13 का क्या होता है? ये डेसिमल नंबर है, डेसिमल नंबर का ऑक्टल नंबर इक्विवेलेंट क्या आएगा 15। तो 15 आएगा, तो इसमें 5 ये 5 यहाँ गए, 1 यहाँ गए। तो दिस इज द ऑक्टल समेशन ऑफ ऑल द ऑक्टल नंबर्स। ओके, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ठीक है। तो ये तो कुछ कन्वर्जन दिए कि 23 यदि डेसिमल है तो उसका ऑक्टल क्या होगा, 65 है तो 53 है तो 27 है तो 77 ऑक्टल है तो इनका क्या डेसिमल और ऑक्टल नंबर क्या रहेगा उसके बारे में लिखा है। ठीक है। तो अब इसके बाद में बाय दिस प्रोसीजर लार्जेस्ट डेसिमल नंबर विच कैन बी इक्विवेलेंट टू ऑक्टल नंबर। अच्छा, तो ये 63। अच्छा, अब देखो इसमें क्या लिखा है ये इसमें लिखा हुआ है कि ऑक्टल नंबर जो इसका डेसिमल इक्विवेलेंट क्या रहेगा। तो इसका ऑक्टल नंबर ये लार्जेस्ट क्या होगा 77। इसका जो डेसिमल इक्विवेलेंट है वो क्या आएगा 63/10। ठीक है। इस क्लास में आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट क्लास में आपको मैं जो इसके आगे वाला पोर्शन है वो पढ़ाऊँगा। थैंक यू सभी को।